हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आप सब लोग कैसे हैं। आप सभी का स्वागत है टैरो 1111 एंजल्स रीडिंग में। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। आज की रीडिंग में हम आपकी करंट फीलिंग जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही आपके पर्सन की करंट फीलिंग जानने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है एंड टाइमलेस है। रीडिंग जिससे भी रेजोनेट करे ये रीडिंग उसके लिए है। आज की रीडिंग में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृष, कन्या, मकर राशि, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, एरीज, लियो, सैगिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। आज पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की राशि नहीं आई है, बाकी सभी राशियां आई हैं। ये रीडिंग सभी धर्म और जाति के लिए है, मैरिड अनमैरिड के लिए है और सिंगल्स के लिए है। तो आपकी करंट फीलिंग में पहला कार्ड आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स। आप अपने जीवन में आगे बढ़ तो रहे हो लेकिन आप अपने पार्टनर को मिस कर रहे हो। दूसरा कार्ड आया है एस ऑफ वॉन्ड्स। जिससे आप मिस कर रहे हो उसी के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हो। अगर देखा जाए 3 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स को अगर हम ऐड कर दें तो ये 1 2 3 4 वॉन्ड्स हो गए। और 4 वॉन्ड्स किसकी निशानी होती है, किसका साइन है? ट्विन फ्लेम का 1111। तो आपकी नई शुरुआत आपके जीवन में होगी ज़रूर। तीसरा कार्ड आया है द हैंग्ड मैन का। तो कहीं ना कहीं आप कुछ बहुत सेक्रीफाइस किए हो अपने जीवन में, जिसकी वजह से आज आपको वो नहीं मिला जो आप अपने जीवन में पाना चाहते थे। वो आपके करंट फीलिंग से ही रिलेटेड है। आपके करंट फीलिंग में हम आपकी लव लाइफ को ही देख रहे हैं एट प्रेजेंट। तो आप अपने प्यार को मिस कर रहे हो और उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हो। समझ में नहीं आ रहा है आपको कि कैसे क्या स्टेप लिया जाए, क्या किया जाए। फोर्थ कार्ड आया है 5 ऑफ सॉर्ड्स का। 5 ऑफ सॉर्ड्स का ये बता रहा है कि आप ये सोच रहे हो कि मिसअंडरस्टैंडिंग आपके और आपके पर्सन के बीच में क्यों हुई है। ना आपकी कोई गलती है ना उसकी कोई गलती है और आप ये भली भांति समझ रहे हो, लेकिन ये थर्ड पर्सन ने आकर आपके पर्सन को कुछ उल्टा सीधा बोला है जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। तो उसके इन एंड आउट करने से आप मूव ऑन हो गए हो। फिर नेक्स्ट कार्ड आया है द स्ट्रेंथ का। क्योंकि इन एंड आउट करने की वजह से आप कहीं ना कहीं अपना स्ट्रेंथ लूज कर रहे थे और आपको मूव ऑन होना पड़ा, क्योंकि आपको अपनी स्ट्रेंथ बिल्डअप करनी थी। क्योंकि जब हमारा कोई ट्विन फ्लेम होता है या सोलमेट होता है और हमको वो ट्रिगर करता है तो हमारी एनर्जी ड्रेन होती है। तो अपनी एनर्जी को सेव करने के लिए आप मूव ऑन हुए। फिर आपने खुद को, अपने स्टेमिना और अपने स्ट्रेंथ को बिल्डअप किया, ठीक है। और ये बेस चक्रा को आपने स्ट्रॉन्ग किया है, क्योंकि जिसके साथ आप डील कर रहे हो ना वो देखो रेड कलर का लॉयन है। लॉयन का रेड कलर है और बेस चक्रा का भी कलर रेड है। तो आपने बहुत अच्छा किया, सेल्फ लव करना शुरू कर दिया। सेल्फ लव करना शुरू किया तो उससे आपकी स्ट्रेंथ वापस आ गई। आपने अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस किया, अपनी स्ट्रेंथ को वापस लिया। फिर कहीं ना कहीं फिर भी आपको ये बात बार बार ट्रिगर करती है और अटैचमेंट से आप दूर नहीं हो पाए। मूव ऑन हो गए, लेकिन जब ट्विन फ्लेम होता है ना, मूव ऑन होने के बाद भी वो डिटैच नहीं हो पाते हैं, ठीक है। टेलीपैथीली कहीं ना कहीं कनेक्ट फील करते हैं। फिर आपने खुद को हर्मिट, द हर्मिट का कार्ड आया है। द हर्मिट में खुद को आइसोलेट कर लिया है, ठीक है। तन्हा, अकेला, बहुत सोच विचार कर रहे हो और गॉड से प्रेयर कर रहे हो कि क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, और आपने खुद को सरेंडर भगवान को कर दिया है। और यूनिवर्स एंड गॉड भी ये सब बातें आपकी समझ रहे हैं, देख रहे हैं और उन्होंने आपका फ्यूचर प्लान किया है। 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, ये ट्विन फ्लेम का साइन अगेन आ गया है। तो वो आपके लिए ये दिखा रहे हैं, अगर आप अनमैरिड हो तो आपकी शादी होगी। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो कामिक से बाहर निकलकर आप न्यू सेटलमेंट करोगे अपने ट्विन फ्लेम के साथ या फिर सोलमेट के साथ, ऐसा हो रहा है, ठीक है। फिर द सन का कार्ड आया। द सन का कार्ड विक्ट्री का कार्ड होता है। आपने जितना भी सैक्रिफाइस पास्ट में किया है वो अब एट प्रेजेंट फुलफिल्ड होगा।
गॉड का ब्लेसिंग है आपके साथ, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये ट्रम्प कार्ड होता है, तो खुश हो जाइए। फिर कार्ड आया है द मजिशियन का। तो अभी आप जो भी मैनिफेस्टेशन करोगे वो सब आपको मिलेगा, या एंजल्स आपके साथ हैं, गॉड आपके साथ हैं, यूनिवर्स आपके साथ हैं, और सब एंसेक्टर की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, स्पिरिट गाइड की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, सबकी गाइड आपके मतलब सबकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। तो आप जो भी दुआ मांगोगे वो आपकी दुआ पूरी की जाएगी। तो मूव ऑन होने के बाद आपको एक बात अच्छे से समझ में आ गई है, अपना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को समझते हुए, कि ज़रूरतें पूरी करनी बहुत ज़रूरी है, वरना जीवन हम जी नहीं सकते हैं। तो आपने फोकस किया पेंटिकल के ऊपर, मतलब करियर के ऊपर, पैसे कमाने के ऊपर। किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। आपको ये बात समझ में आ गई है कि अगर हम अकेले भी जीते हैं तो हम सबके बिना जी सकते हैं, ठीक है। अगर हम भगवान को भी सरेंडर कर देते हैं तो हम भगवान के सहारे जी सकते हैं। लेकिन धरती पे अगर ह्यूमन बॉडी मिला है तो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें पैसे कमाना बहुत ज़रूरी है। ये बात आपको समझ में आ गई है कि प्यार तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है लाइफ में? पैसे कमाना, बेसिक नीड को पूरा करने के लिए। फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, खाना, कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान जीवन में बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिसके बिना हम जी नहीं सकते हैं। तो आपने सब चीज़ों से खुद को डिटैच किया और फोकस किया आपने अपने करियर के ऊपर, जो कि बिल्कुल सही डिसीजन लिया है आपने, और आप पेंटिकल कमाने के लिए अब मेहनत कर रहे हो। बॉटम ऑफ द कार्ड की एनर्जी भी यही आई है, 7 ऑफ पेंटिकल्स। और ये पेंटिकल्स हम दो तरह से रीड करेंगे। पहला, फीलिंग इमोशंस, जो आपने अपने पास्ट रिलेशंस में बहुत फीलिंग इमोशंस का इन्वेस्ट किया, लेकिन इन रिटर्न आपको कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। चाहे वो कामिक हो या फिर आपका ट्विन फ्लेम हो, दोनों की जर्नी बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है। कामिक आपके जीवन में आते हैं, आपको लेसन सिखाकर चले जाते हैं, और ट्विन फ्लेम आपको ट्रिगर करते रहते हैं जब तक आपकी अच्छे से अवेकनिंग नहीं होती है और आपके अंदर बैलेंस नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं आप रेजोनेट कर लेना ये किससे आपका मैच कर रहा है, ठीक है। आपने बहुत गिव किया, लेकिन इन रिटर्न आपको रिटर्न नहीं मिला, फीलिंग इमोशंस के लॉस हुए। और दूसरा कि आप लाइफ में बहुत हार्डवर्क करते हो, लेकिन आपको उतना इनकम नहीं होता है, कहीं ना कहीं इनकम आपकी ब्लॉकेज है। तो वो मैंने आपको पहले ही बताया था, बेस चक्रा आपको हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। और 7 ऑफ पेंटिकल्स, अब आप नई शुरुआत कर रहे हो, आपको फिर से पेंटिकल कमाना है, उसके ऊपर आप फुल्ली फोकस किए हुए हो। तो इन फ्यूचर आपका ये सपना भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि द मजिशियन का कार्ड आया है, द सन का कार्ड आया है, द स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। तो ये आपको विक्ट्री दिखाता है, ठीक है। अब हम आपके पर्सन की फीलिंग इमोशंस आपके लिए रीड करेंगे। आपके पर्सन की भी फीलिंग इमोशन जो पास्ट में अभी आपकी रीड की है उससे कहीं ना कहीं मैच कर रही है, तो वो मिरर कर रहे हो आप दोनों। अब प्रेजेंट में वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, उस इन एंड आउट के बाद और आपके मूव ऑन हो जाने के बाद, वो फीलिंग अब मैं रीड करूँगी। आपके मूव ऑन हो जाने के बाद कहीं ना कहीं वो भी हर्ट हुए और आपको मिस कर रहे हैं। अब वो अपनी गलतियों को समझ रहे हैं और वो आपसे एक कनेक्शन चाहते हैं, जो कनेक्शन आपने तोड़ दिया है, कॉर्ड कट किया, क्योंकि आपकी फीलिंग्स ड्रेन हो रही थी, एनर्जी ड्रेन हो रही थी। उसे सेव करने के लिए आपने अपना कॉर्ड अपने पर्सन के साथ कट किया, जिसकी वजह से अब उनको एनर्जी नहीं मिल रही है, ट्रिगर नहीं मिल रहा है। तो वो कनेक्शन रिकनेक्ट करना चाहते हैं एट प्रेजेंट आपसे। वो भी आपके पर्सन एक नई शुरुआत आपके साथ चाहते हैं और अपनी रिश्तों में वो फ्रीडम चाहते हैं। जिस भी बंधन में वो बंधे हुए हैं पास्ट एनर्जी में, वो उससे बाहर निकलकर आना चाहते हैं और अब खुद को फ्री करना चाहते हैं और अपने फीलिंग इमोशन के साथ आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। फ्रीडम का कार्ड ये भी बताता है कहीं ना कहीं आपके पर्सन को विजडम, फ्रीडम, अवेकनिंग, सेल्फ लव, सेल्फ रेस्पेक्ट के बारे में मालूम हो रहा है। यूनिवर्स आपके पर्सन को भी गाइड कर रही है।
आपके पर्सन ने जो भी अपने लाइफ में सेक्रीफाइसेस किए हैं अपने दूसरों के लिए, थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, तो अब वो चाहते हैं कि उसका रिटर्न तो उन्हें कुछ नहीं मिला, सबने फॉर ग्रांटेड उनको लिया आपके पर्सन को, लेकिन उनके बलिदान को कभी किसी ने समझा नहीं। तो वो अब अपने जीवन में अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस चाहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ आप दे सकती हैं या दे सकते हैं। तो इसलिए वो बहुत सोच विचार कर रहे हैं। आपके पर्सन भी ये सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी की वजह से उसकी बातों में आकर मैंने मूव ऑन किया और इन एंड आउट किया, बाद में फर्स्ट टर्म में मूव ऑन किया, सेकंड पार्ट में इन एंड आउट किया, तो आप मूव ऑन हो गए। थर्ड पार्टी की बातों में आके जो भी कॉन्फ्लिक्ट आप दोनों के बीच में, मिसअंडरस्टैंडिंग और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, तो वो सोच रहे हैं क्या वो मैंने सही किया, क्या वो सही था, थर्ड पर्सन सही है या मेरा पर्सन सही है, आप उसके पर्सन हो। तो ये सोच विचार कर रहे हैं। तो ये उनको समझ में बातें आ गई हैं कि सब व्यर्थ का हुआ है। ठीक है, सीधा साधा प्यार मिल रहा था, अगर एक्सेप्ट कर लेता तो वही अच्छा था, क्योंकि थर्ड पर्सन जो आपके पर्सन को मिसगाइड कर रहा था या कर रही थी, उसकी असलियत अब आपके पर्सन के सामने धीरे धीरे सामने आ रही है। यूनिवर्स, गॉड गाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो आपके पर्सन ने अपना स्ट्रेंथ लूज किया था वो अब रीबिल्ट हो रहा है। द डिवाइन फेमिनाइन कार्ड ये बताता है कि वो फीलिंग इमोशंस को अपने अब इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, जिसको आपके पर्सन ने आपके लिए जो वो फील करते थे फर्स्ट मीटिंग से लेकर अब तक, जो एवरी डे आपके पर्सन को भी और आपको भी ट्रिगर करता रहता है, क्योंकि आप लोग का कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन है। भले ही आप नो कांटेक्ट में हो, लेकिन आप अपना कॉर्ड नहीं कट कर सकते हो, आप दोनों एक दूसरे के ख्यालों में लगातार बने हुए हो। तो वो बातें अब आपके पर्सन को कहीं ना कहीं समझ में आ रही है कि जो अपनी फीलिंग इमोशंस का उन्होंने बलिदान किया है और स्टैंड नहीं लिया, वो इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज सेल्फ लव और सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेक्रीफाइस उतना करो जितनी ज़रूरत है, खुद को मार के जीना कोई जीना नहीं होता है ना। तो वो अब आपके पर्सन्स अपनी फीलिंग इमोशंस को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिए हैं और उसे एक स्ट्रेंथ में ला रहे हैं। अब आपके पर्सन अपनी फीलिंग इमोशंस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। आपके पर्सन ने खुद को आइसोलेट किया है क्योंकि वो हर्मिट मोड में चले गए हैं और वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में बहुत सोच रहे हैं। भगवान को आपके पर्सन ने भी सरेंडर कर दिया है। एक उम्मीद भगवान ही है जो आपके पर्सन को गाइड कर सकते हैं, ऐसा वो सोचते हैं। वो सोच रहे थे इन द बिगनिंग, जब हम फर्स्ट मीटिंग में थे तो कितना अच्छा अच्छा सब कुछ लग रहा था, और नो कॉन्टैक्ट में भी जब भी आप उनके सामने आती थी, दूर से ही देखकर आपके पर्सन को सारी एनर्जीज मिलती थी और हैप्पीनेस फील होता था। वो सब बंद हो गया है। पहले जीवन एक खूबसूरत द गार्डन का कार्ड आया है, गार्डन की तरह लगता था, फूल खिले हैं, खुशबू आ रही है, सब अच्छा ही अच्छा लग रहा था। आपके मूव ऑन होने की वजह से सब बंजर सा अब उन्हें महसूस हो रहा है। तो ये बात अब आपके पर्सन को ट्रिगर कर रही है बार बार कि पहले जब मैंने इम्पोर्टेंस नहीं दिया तो ये बात वो आपके पर्सन नहीं समझ पाए कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो उनके लाइफ में। आपके मूव ऑन होने की वजह से अब उनकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, वो एनर्जी नहीं मिल रही है जो आपसे मिला करती थी। तो वो हर्मिट मोड में आइसोलेटेड हो गए हैं और वहाँ पे खुद को अकेला पा रहे हैं। जो भी उनके अगल बगल के लोग थे, थर्ड पर्सन थे, कोई उन्हें नहीं समझ रहा है। सिर्फ और सिर्फ आप समझते थे, जिसके साथ वो बहुत ही अच्छा फील करते थे। ऐसा फील करते रहे मान लो स्वर्ग का गार्डन मिल गया हो। तो अभी वो सोच विचार कर रहे हैं और ये कनेक्शन आपके पर्सन को कहीं ना कहीं समझ में आ रही है। ट्विन फ्लेम वाली वो लैंग्वेज वाइज तो नहीं जानते होंगे, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम और सोलमेट और कामिक, अगर वो टैरो रीडिंग का आपके पर्सन को पता चल गया है तो वो अब और अच्छे से समझ रहे होंगे। तो अभी आपके पर्सन पास्ट में मूव ऑन हो रहे हैं और प्रेजेंट फ्यूचर सबको मतलब एक प्रैक्टिकल थॉट फुली जज कर रहे हैं कि क्या राइट हुआ है, क्या रॉन्ग हुआ है आपके पर्सन के लाइफ में, कहाँ वो
सेक्रीफाइस सही किए हैं और कहाँ अब उन्हें सेक्रीफाइस नहीं करना है। तो वो जो पास्ट में आपके पर्सन को जो चीज़ें मिलनी चाहिए थी, जब दोनों तरफ से हाँ थी, तो क्यों नहीं मिली, इसका वो देख रहे हैं कि कहाँ प्रॉब्लम आई है। तो रीपेरेंटिंग योरसेल्फ का कार्ड आया है। तो आपके पर्सन अभी खुद को रीपेरेंटिंग कर रहे हैं कि कहाँ पे वो बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो गए थे थर्ड पर्सन के ऊपर, जिसकी वजह से उन्होंने आपके पर्सन ने अपने फीलिंग इमोशंस को दबा के रख दिया और सेक्रीफाइस कर दिया थर्ड पर्सन के लिए। एट प्रेजेंट थर्ड पर्सन आपके पर्सन की फीलिंग इमोशन को बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं और आपके पर्सन सिर्फ सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और वो थर्ड पर्सन इसलिए भी नहीं समझ रहे हैं क्योंकि वो भी ये सब बातें नहीं जानते हैं, इग्नोरेंस है। तो इग्नोरेंस को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो पहला इग्नोरेंस कि आपके पर्सन ने अपने फीलिंग इमोशंस को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, अपनी नीड्स को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, जिसकी वजह से आज वो द हर्मिट मोड में है, हैंग्ड मैन पोजिशन में आ गए हैं और सारी दुनिया उनकी ख़त्म सी हो गई है। तो वो नीड, बेसिक नीड जो उनकी फीलिंग्स के साथ जुड़ी हुई है, वो आप हो। तो आपको वो सेक्रीफाइस करके अपने जीवन में खुश नहीं है और जिसके लिए सेक्रीफाइस किया है अब वो उन्हें अप्रोच कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब रीपेरेंटिंग योरसेल्फ का मतलब होता है कि जो हमको बचपन में नहीं मिला, नीड्स हमारी जो थी वो फुलफिल्ड नहीं हुई, जो हमें थर्ड पार्टी जिसके ऊपर हम फुल्ली डिपेंड थे उसकी वजह से हमें नहीं मिली, तो अब वो चीज़ें हम खुद अपने लिए लेकर आएंगे। ये होता है रीपेरेंटिंग योरसेल्फ। जो भी मिसिंग है, जो भी जिसको भी हमने इग्नोर किया, अब उसकी अहमियत समझ में आ रही है, वैल्यू समझ में आ रहा है कि वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। तो अब वो बातें आपके पर्सन को समझ में आ रही हैं। तो ये बातें क्लियर होने के बाद वो आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं या शादी करना चाहते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम कार्ड के नीचे ही ये बात आई है। कमिटमेंट का कार्ड आया है। अब आपके पर्सन को द डिवाइन फेमिनाइन एंड द डिवाइन मैस्कुलाइन दोनों बातें समझ में आ रही हैं। अब वो आपके और अपने बीच में एक बैलेंस लाना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं। द सन के नीचे ही कार्ड आया है जो कि एक विक्ट्री का है। देखिए नेक्स्ट कार्ड आया है द डिवाइन मैस्कुलिन। तो अभी वो एक्शन लेना चाहते हैं, प्रैक्टिकल होना चाहते हैं। जो भी द डिवाइन फेमिनाइन हर इंसान के अंदर होता है, मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन, है ना। अब वो अपनी फीलिंग इमोशन के साथ वो जस्टिस करना चाहते हैं एक्शन लेकर, फिर वो आपके जीवन में बैलेंस आएगा। तो वो अब आपके पर्सन अपने जीवन में और आपके जीवन में बैलेंस लाना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। ये कार्ड द मैजिशियन के नीचे आया है। तो अभी वो जादूगर बन गए हैं, गॉड की ब्लेसिंग्स है, एंजल्स का सपोर्ट है। अब वो सब चीज़ें पाना चाहते हैं जो आपके पर्सन ने सेक्रीफाइसेस किए हैं पास्ट में। अब आपके पर्सन को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि नीड, फीलिंग्स, इमोशंस ये भी अपने जीवन में बहुत वैल्यू रखते हैं। इसको अब मैं इग्नोर नहीं करूँगा या इग्नोर नहीं करूँगी, दोनों आप अपने हिसाब से जेंडर ले लीजिएगा। नेक्स्ट कार्ड आया है ब्लैंक है। तो वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ब्लैंक हो गए हैं कि ये क्या हो गया, क्या नहीं हुआ, सब सोच विचार कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल के नीचे है। अभी भी एक प्रॉब्लम है, जैसे आप भी पेंटिकल्स कमाना चाहते हो, वो भी पेंटिकल्स में स्टेबिलिटी चाहते हैं, इसलिए ब्लैंक कार्ड आया है। और बॉटम ऑफ द कार्ड में जैसे 7 ऑफ पेंटिकल्स है, तो फीलिंग एंड इमोशंस को लेकर अगर हम उसे जज करते हैं तो आपके पर्सन का कार्ड आया है लव। तो जो पास्ट में लव आपके पर्सन ने मिस किया है, इग्नोर किया है, ओनली टेक किया है, गिव नहीं किया है, तो उसमें आप बैलेंस करना चाहते हैं। वो आपसे इक्वल लव, गिव एंड टेक करना चाहते हैं। सच्चे प्यार की परिभाषा अब आपके पर्सन को समझ में आ गई है। अब वो इस रिश्ते में सेटलमेंट चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। तो जब डिवाइन टाइम आएगा तो वो दिन भी दूर नहीं है
और 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लियरिफाई करता है दी एम्प्रेस कार्ड। वो आपको एम्प्रेस समझते हैं, और एम्प्रेस समझते हैं इसलिए वो एक एम्परर के पोस्ट में जब हो जाएंगे तो ही आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि एक एम्प्रेस को संभालने के लिए एक एम्परर भी तो चाहिए, और वो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हैं, आपसे बहुत इंस्पायर्ड होते हैं, आपको अपनी लाइफ में गॉड गिफ्ट मानते हैं। चलिए आप दोनों की म्यूचुअल करेंट फीलिंग देख लेते हैं। अभी हम ये कार्ड निकाल रहे हैं रोमांस एंजल चैनल्ड ओरेकल कार्ड से। तो पहला कार्ड आया न्यू लव। तो न्यू लव ये बताता है कि आप दोनों को अपने पास्ट में जो भी हुआ है उसे भूल जाना चाहिए और एक नए तरीके से अपने नई शुरुआत करनी चाहिए। हो सकता है कि सेम पार्टनर के साथ आप शुरुआत करो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप का ये कामिक पार्टनर हो पास्ट वाला, तो अभी आपके लाइफ में सोलमेट या ट्विन फ्लेम आए, आप उसके साथ न्यू बिगनिंग कर सकते हो। तो ये आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लेना। अगर ट्विन फ्लेम है और सोलमेट है तो आप उसके साथ बहुत ही केमिस्ट्री फील करते हो। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। तो नोट कॉन्टैक्ट के बावजूद आप दोनों एक दूसरे को बराबर ट्रिगर करते रहे हो, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस हो, चाहे आप करीब हो एक दूसरे के, चाहे कांटेक्ट में हो चाहे नो कांटेक्ट में हो, मतलब एक एवरीडे आप दोनों एक दूसरे के थॉट में होते ही होते हो। बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है। तो बेस्ट ऑफ लक, डिवाइन टाइम का इंतज़ार कीजिए। मैंने ये देखा है कि कुछ दिनों से कल से बैलेंस का कार्ड आ रहा है दोनों पार्टनर के बीच में। तो ऑल दी बेस्ट, डिवाइन टाइम बहुत करीब है आपके। बाय बाय। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कॉमेंट अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है। थैंक यू, बाय बाय।